नमस्कार साथियों। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। देखो आज बात करने वाले हैं हम बूंदी जिले के बारे में। ठीक है भाई। हाँ, इसी बूंदी जिले के बारे में। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे कर दिया जाए आज तो। हाँ हाँ भाई, आप सभी से ही बोल रहे हैं, आपसे ही स्पेशल आपसे ही बोल रहे हैं। देखो जरा बात करते हैं। पहले आपको पता है हमेशा हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले के बारे में पहले दिशा देख लेते हैं। तो ये है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, ये है पश्चिम दक्षिण दिशा। तो ये पूर्व, ये हो गया दक्षिण। तो ये पूर्व दक्षिण में स्थित यह एक क्या है, बूंदी जिला है। ठीक है। तो ये इसकी दिशा की बात करें तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच में स्थित यह एक क्या है, जिला है। और आगे बात करें, देखो देखिए सीमा रेखा की बात करें तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गई। देखो कैसे। पहले तो बात है ये अंतर्वर्ती जिला है, किसी राज्य से या किसी देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, इसलिए यह एक अंतर्वर्ती जिला है। देखो बात करते हैं इसके पड़ोसी जिले के साथ। पड़ोसी जिले के साथ बात करोगे, देखो एक तो है बूंदी, दिखाई दे रहा है। एक देखो बूंदी, बूंदी की तो बात कर रहे हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, दो जिले हो गए। टोंक हो गया, शाहपुर आ गया, और एक भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नहीं भाई, 5 जिले कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो चित्तौड़गढ़ का ये हिस्सा चित्तौड़गढ़ का है। ये हिस्सा चित्तौड़गढ़ का है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो भाई ये चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़गढ़ है। तो ये चित्तौड़गढ़ के भी साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। इसलिए भाई ये 6 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है आपके सामने। ठीक है भाई। हाँ, तो हमने बात की, एक तो दिशा के बारे में बात की, तो यह है दक्षिणी पूर्वी में स्थित जिला है और 6 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। अगर बात करें बूंदी, तो कौन से संभाग के अंदर पड़ता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यह है कोटा संभाग के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई। देखो भाई बात करते हैं। देखो देखिए तहसीलों के बारे में बात करें तो 7 तहसीलें हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं। एक तो है हिंडोली, एक है नेनवा, एक है भाई इंदिरागढ़, और एक बूंदी है, एक है तालेड़ा, एक है भाई किशोराया, ठीक है, किशोरायपटन, और एक है रायथल। तो ये भाई आपके सामने 7 तहसीलों वाला है, ये है एक क्या है, जिला है। विधानसभा सीटें की बात करें तो हिंडोली, बूंदी, और है केशोरायपटन। ठीक है भाई। यह क्या है, विधानसभा सीटें हैं। तो भाई 3 विधानसभा सीटें हैं और 7 तहसीलों वाला यह है एक क्या है, जिला है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो बात करते हैं आगे। पहले इन तहसीलों के बारे में थोड़े मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। पहले बात देखते हैं प्राचीन नाम क्या है बूंदी का। ठीक है, का प्राचीन नाम देखें तो वह है आपके सामने, ठीक है भाई, फर्रुखाबाद। प्राचीन नाम की बात करें तो यह है फर्रुखाबाद। ठीक है भाई। बात करें उपनाम की बात करें तो इसको हम छोटी काशी भी कहते हैं, राजस्थान की काशी भी कहते हैं, बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, वर्धावंती भी कहते हैं, और हाड़ौती की रानी भी कहते हैं। आगे बात में, तो ये भाई उपनाम इसके इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, प्राचीन नाम तो नहीं है लेकिन उपनाम ये ध्यान रख लेना आपको, बावड़ियों का शहर और राजस्थान की काशी और ये हाड़ौती की रानी, ये ध्यान रख लेना, ये बूंदी के उपनाम है। बात करते हैं बूंदी। तो बूंदी तहसील के बारे में बात कर लेते हैं, बूंदी जिले के बारे में भी। तो यह है रानी जी की बावड़ी, यहाँ पे स्थित है रानी जी की बावड़ी, जो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बाड़ियों में से एक है। ठीक है भाई, एशिया की सर्वश्रेष्ठ बाड़ियों में से एक कौन सी है, रानी जी की बावड़ी। यहाँ पे आपको मिलेंगे 84 खंभों की छतरियां भी मिलेगी, बात करेंगे आगे। बीजासरण माता मंदिर भी मिलेगा यहाँ पे, तारागढ़ दुर्ग भी मिलेगा, और कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। जो कजली तीज आती है ना, वो बूंदी की क्या है, प्रसिद्ध है।
ठीक है भाई। हाँ, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये और ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे, गरदड़ा। भाई बूंदी का गरदड़ा की बात करें तो यहाँ पे प्रथम ब्रड, ठीक भाई, राइडर रॉक पेंटिंग, जो मानव पर सवारी पक्षी का चित्रण है। देखो देखिए, यहाँ पे एक गरदड़ा का एक फेमस चित्र प्रसिद्ध है, जो मानव पर सवारी पक्षी का, मानव पर सवार पक्षी का, ठीक है। हाँ, मानव पर सवार पक्षी का चित्रण है, जो कहाँ का फेमस है, गरदड़ा का, जिसे कहा क्या बोलते हैं, प्रथम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग। गरडा बांध भी स्थित है यहाँ पे, तो आप तो ये ध्यान रख लें इसमें, ठीक है भाई। गरदड़ा के बारे में ये ध्यान रख लेना। मानव पर सवार पक्षी का चित्र कहाँ पे है, गरदड़ा के अंदर। बांसी दुगारी के बारे में बात करें, बूंदी का बांसी दुगारी, तो यहाँ पे तेजाजी की कर्म स्थली है, ठीक है भाई। हाँ, कर्म, तेजाजी की कर्म स्थली पूछ ली जाए तो बूंदी के बांसी दुगारी है। लाखेरी की बात करें, बूंदी का जो लाखेरी क्षेत्र है उसके बारे में बात करें तो ये यहाँ पे राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था, ठीक है भाई। 1915 में, हाँ, कलीक निक्सन कंपनी द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। हाँ भाई, 1 मिनट रुकोगे। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे राजस्थान की प्रथम सीमेंट है, जो कलीक निक्सन कंपनी द्वारा यहाँ पे 1915 में स्थापित की गई थी। तो आपको ये और ये मिलेगा आपको, लाखेरी दरा बूंदी में स्थित है, और ये जेतावस दरा भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ लाखेरी दरा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है भाई। हाँ, केशवराय पाटन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1965 में शुगर मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। हाँ, ये सहकारी मिल है। तो अगर शुगर मिल की बात करें तो वह केशवराय पटन के अंदर है, 1965 में स्थापित की गई थी। भाई ये है आपके सामने जो छोटा सी बूंदी जिला है उसका छोटा सी दर्शन है। इसके आगे डिटेल में पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लिए जाए भाई। देखो ले क्या, अरे चले, चलो भाई, देखो देखिए आपने बोल दिया तो चलते हैं। बात करते हैं यहाँ के छोटा मोटा इतिहास रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देव, देखो पहले बात है, बूंदी के शासक कौन थे, हाड़ा शासक थे। पहले बात तो ध्यान रखना है, हाड़ा शासक। देखो यहाँ पे है देवाहाड़ा, देवाहाड़ा प्रथम शासक है। इन्होंने 1240 में बूंदी में हाड़ा वंश की, हाड़ा वंश थे यहाँ पे, ठीक है भाई, बूंदी के। पहला सवाल ये पूछा जाता है, बूंदी में कौन सा वंशों ने शासन किया था, तो हाड़ा वंश, ठीक भाई। इन्होंने 1240 में बूंदी में हाड़ा वंश की स्थापना की थी, ठीक भाई। इन्हें हाड़ा चौहान साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए हाड़ा चौहान साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, देवाहाड़ा को, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, अगला शासक आता है नाहर सिंह हाड़ा, नाहर सिंह हाड़ा। इसके समय मेवाड़ के राणा लाखा ने बूंदी पर कई आक्रमण किए। देखो बहुत ही शानदार, ठीक है भाई। नाहर सिंह हाड़ा बूंदी के जो वो शासक है, देखो इनके समय मेवाड़ के राणा लाखा, जो मेवाड़ का जो शासक था राणा लाखा ने बूंदी पर कई बार आक्रमण किए और पराजय, देखो पराजय का उन्होंने, हर बार ये क्या हुए थे भाई, पराजित हुए थे। लेकिन ये क्या है, बूंदी के किले को, ये बूंदी के जो दुर्ग है इसको ये नहीं जीत पाए। लेकिन अपनी मन की शांति के लिए राणा लाखा ने मन की शांति के लिए मिट्टी का बूंदी का दुर्ग बनाया और उस पर अधिकार किया। क्या बात है भाई, ये राणा लाखा जिन्होंने बूंदी के किले पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन जो आपके नाहर सिंह के कारण इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ये कितनी बार बार आक्रमण किए लेकिन बार बार पराजित होने लग गए। इसके बाद में इन्होंने सोच लिया भाई बूंदी का दुर्ग हमारे हाथों नहीं लगेगा, तो अपने मन की शांति के लिए ये मिट्टी का दुर्ग बनाते हैं जिसका नाम देते हैं बूंदी का दुर्ग, और उस पर शासन करते हैं। ऐसे बढ़िया बात है भाई, ठीक है भाई, क्यों लड़ाई झगड़ा करना। ऐसे ही आपके, जैसे मान लेते हैं आपकी शादी नहीं होती है तो आप भी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही कुछ कर लेना, ठीक है भाई। हाँ,
ठीक है, मिट्टी की मूर्ति बना लेना। देखो देखिए को भाई, इससे राणा लखात से सीखना चाहिए आपको। बर सिंह, जिसको हम वीर सिंह भी कहते हैं, बर सिंह या वीर सिंह, इन्होंने 1354 में बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। हमने पढ़ा था ना अभी, तारागढ़ दुर्ग भी है बूंदी के अंदर। तो इन्होंने आगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला शासक आता है बर सिंह। ठीक भाई, इन्होंने 1354 में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करते हैं। अगला शासक आता है राव सुरजन सिंह। कौन है? राव सुरजन सिंह, इंपोर्टेंट है। बूंदी के प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों के साथ संधि पर मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अगर पूछ लिया जाए मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का कौन सा शासक था, तो वो थे आपके सामने राव सुरजन सिंह। आगे बस में आगे बात करते हैं हम। इन्होंने 1569 में मुगल बादशाह अकबर के साथ सहायक संधि की थी। ठीक भाई, इसके बारे में केवल ये सवाल पूछा जाएगा। रतन सिंह हाड़ा, मुगल बादशाह जहांगीर ने इनको चित्रकला के सर बुलंदराय तथा राम राय की उपाधि दी थी। देखो देखिए, जो बादशाह जहांगीर ने, देखो रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी? चित्रकला क्षेत्र में बुलंद राय और राम राय की क्या दी थी? उन्होंने उपाधि थी। और जहांगीर ने इनको 5000 मन के भी मनसबे भी प्रदान किए। ठीक भाई, तो अगर पूछ लिया जाए जहांगीर से 5000 मनसबे प्रदान करने वाला कौन है? रतन सिंह हाड़ा। ठीक भाई, हाँ, उपाधि भी इसका ध्यान रख लेना भाई। ये तो था इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं अनरुद्दीन। ठीक भाई, अनरुद्दीन सिंह के बारे में बात करें, हाड़ा के बारे में बात करें, तो इनका पुत्र जोधा, देखो बेस इतनी बात है, इनका जो पुत्र है जोधा गणगौर के साथ पानी में डूब जाता है। ठीक भाई, इनका पुत्र है जो जोधा गणगौर के साथ पानी में डूब जाता है। तभी से बूंदी में कहावत है, हाड़ा हाड़ो ले डूबो गणगौर, क्योंकि ये गणगौर के साथ, इसका पुत्र है जोधा जो गणगौर के साथ क्या करता है? पानी में डूब जाता है। तभी से बूंदी में एक कहावत है, हाड़ो ले डुबोयो गणगौर, क्योंकि हाड़ा साम्राज्य को गणगौर ने डुबो के रख दिया। ठीक भाई, हाँ, देखो देखिए राव बुद्ध सिंह, इनके बाद में आते हैं राव बुद्ध सिंह। इनकी पत्नी, देखो इसकी पत्नी अमर कंवरी, इनकी पत्नी अमर कंवरी ने मराठा मालकर मल्हार होलकर को राखी भेजी थी। अगर पूछ लिया जाए, देखो इनकी पत्नी राव बुद्ध सिंह की जो हाड़ा की पत्नी है अमर कंवरी ने मराठा राव होलकर को राखी भेजी थी। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश द्वार रियासत बूंदी में। देखो देखिए, अगर पूछ लिया जाए मराठों का प्रवेश सबसे पहले बूंदी रियासत से हुआ था। ठीक है भाई, हाँ, मराठों का सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए प्रवेश कहां से हुआ था, तो बूंदी से हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? बुद्ध सिंह के शासन काल में हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में इनकी पत्नी अमर कंवरी ने इनको मराठों को राखी भेजी थी। ठीक है भाई, और कौन था उस टाइम मराठों में? मराठा राव हो। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, 1818 में सहायक संधि की थी। ठीक भाई, बहादुर सिंह हाड़ा, ये राजस्थान के एकीकरण के समय बिंदु बिंदु बूंदी के क्या थे? महाराज थे। ठीक भाई, इसका मतलब आप कह सकते हो बूंदी के अंतिम शासक कौन है? बहादुर सिंह हाड़ा। ठीक भाई, बाद में ये विले पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में, और इसके संस्थापक कौन होते हैं? कांतिलाल। ठीक है, हाड़ौती, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती? संस्थापक, पहले तो संस्थापक देख लेते हैं, पंडित नेहरू राम। इसकी स्थापना होती है 1934 में। ठीक भाई, तो बूंदी प्रजामंडल या फिर हाड़ौती प्रजामंडल, इनके बारे में। हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति लाने का श्रेय, देखो देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की ये स्थापना करते हैं। ठीक भाई, नेहरू राम शर्मा। ठीक है, 1934 में। लेकिन इसको देखो, हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति लाने का श्रेय किसको जाता है? नेनूराम सिंह को। ठीक भाई, नेनूराम सिंह को
हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति लाने का श्रेय जाता है। बात करते हैं आगे हाब्बी हत्याकांड। भाई यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ है जिसका नाम है हाब्बी हत्याकांड। ये होता है भाई 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है। सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भाई सभा हो रही थी हाब्बी के अंदर। ठीक है भाई। हाँ 2 अप्रैल 1923 के अंदर सभा हो रही थी और इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? नेहरू राम शर्मा। वही नेहरू राम शर्मा देखो जिन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की ये स्थापना करते हैं और ये हाड़ौती क्षेत्र में क्या करते हैं? जन जागृति लेके आते हैं। तो ये आगे जाके क्या सभा करते हैं भाई। हाँ 1923 के अंदर ये सभा करते हैं। बाद में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना देखो देखिए। हाँ देखो देखिए बात करते हैं। ये पहले हब्बी के अंदर सभा करते हैं 1923 के अंदर। भाई सभा करते हैं 1923 के बाद में ये इसकी स्थापना करते हैं। आगे बस में देखो देखिए जब ये सभा करते हैं तो इनकी अध्यक्षता सभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? नेहरू राम शर्मा। डाबी में है ना डाबी में किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर रियासत के जो बूंदी रियासत के पुलिस अधिकारी थे कौन? इमरान हुसैन ने सभा पर क्या चला दी थी भाई? चला दी थी। और इसमें कौन? नानजी भील और देवालाल भी गुज्जर यहाँ पे शहीद होते हैं। तो ये डाबी हत्याकांड में कौन शहीद होते हैं भाई? नानजी भील और देवालाल गुज्जर यहाँ पे अंदर शहीद होते हैं। लेकिन भाई ये जो अध्यक्षता कर रहे हैं ये नेहरू राम ये शर्मा साहब बच जाते हैं। ये आगे चल के हमने पढ़ा था हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी करते हैं। ठीक है। हाँ भाई रुकते थोड़ी है। सूर्यमल मिश्रण बात करें सूर्यमल मिश्रण के बारे में। इनका जन्म होता है हरना गांव बूंदी के अंदर इनका जन्म होता है। देखो बूंदी महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन? बूंदी के जो महाराजा राम सिंह द्वितीय के ये दरबारी कवि भी रहे। वंश भास्कर देखो वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा था जिसको मुरादीन ठीक है भाई इसने ग्रंथ लिखा था जिसको मुरारीदान ने पूरा किया था। आपको तो ये ध्यान रखना वंश भास्कर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। आगे बात करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले राजस्थान के प्रथम कवि थे। ठीक भाई अगर पूछ लिया जाए 18 देखो देखिए जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद जानते हो ना आप? शंख बजाते हैं है ना। हाँ शंखनाद करने वाला राजस्थान के प्रथम कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र। ठीक भाई आगे बात करते हैं इनके द्वारा कौन सी वीर सतसई सतीरासो बलवत विलास छंद मयूख। ठीक भाई हाँ देखो देखिए आगे बात करते हैं रामरंग जाट आदि ग्रंथ लिखे गए थे। आगे बात करते हैं बूंदी का एक क्षेत्र है सिसोद। ये पुरातात्विक शैली चित्र मिले थे यहाँ पे। पुरातात्विक स्थल की बात करें बूंदी के अंदर वो है सिसोद। ठीक है पुरातात्विक शैली चित्र मिले थे यहाँ पे। एक बूंदी की बात करें देखो गरदड़ा की बात कर चुके हैं हमने पहले। तो यहाँ पे हमने बताया था ना भाई मानव पर बैठे पक्षियों का चित्र मिला। ठीक भाई जिसे हम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ठीक भाई कहते हैं। देखो देखिए बात करते हैं आगे बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग। भाई हमने इतिहास देख लिया था। ठीक भाई जो इतिहास बने आदमी जो व्यक्ति तो उनका भी हमने इतिहास देख लिया था। अब कला और संस्कृति के अंदर देख लेते हैं। जो ये तारागढ़ दुर्ग है पहले तो बात है इसकी आकृति। देखो सवाल पूछा जाएगा देखो इसकी आकृति तारे जैसी है इसलिए इसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है भाई बात करते हैं आगे। इसका निर्माण करवाते हैं 1901 हाँ भाई देखो देखिए बात करे थे तारागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करवाते हैं हमने पढ़ा था 1354 में सॉरी महाराजा बरसिंह द्वारा इसका निर्माण कराते हैं तारागढ़ दुर्ग। ठीक है भाई इसकी तारे जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम तारागढ़ कहते हैं। देखो
रुडयार्ड किपलिंग ने, देखो नाम याद रखना, तारागढ़ किले को रुडयार्ड किपलिंग ने भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा गया है। भाई ये भूतों द्वारा बनाया गया दुर्ग कहा गया है, किसने कहा था? ठीक है भाई, सवाल पूछा जाता है तारागढ़ को भूत प्रेतों का दुर्ग किसने कहा था, तो ये देखो रुडयार्ड किपलिंग ने इसको कहा था। ठीक भाई। राणा लाखा ने नकली बंदूक का किला बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। देखो आपको पता है ना, इसी तारागढ़ को जीतने के लिए राणा लाखा ने बार बार इसके ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था। आगे बात में, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, हर बार ठीक भाई, हर बार ये पराजय हो, ठीक भाई, हाँ विजय नहीं हो पाए, पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसलिए ये क्या करते हैं, ये इसी प्रकार का मिट्टी का दुर्ग बनाते हैं और उस पर राज करते हैं। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, आप भी करना ऐसे, अगर बहू नहीं मिले तो ये काम करना। राणा लाखा ने नकली बूंदी का किला बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसी दुर्ग में देखो कौन सी गर्भ गुंजन तोप रखी गई है, रतन दौलत खाना तोप रखी गई है, अनिरुद्ध महल है इसके अंदर। इसे राजस्थान का डरावना किला भी कहते हैं। भाई साहब देखो, राणा लाखा साहब इस डरावने किले को जीतना चाहते थे। देखो देखिए बात करते हैं आगे। एक और आता है नैनवा किला। नैनवा ठाकुर नैन सिंह द्वारा ये निर्मित है, नैनवा किला। इंदरगढ़ किला भी है, इंदरगढ़ राजा इंदरसाल द्वारा निर्मित ये किला है। बात है देखो, सवाल इसमें केवल तारागढ़ किले और 84 खंभों के ऊपर ही पूछा जाएगा। पहले बात तो आप बताओ मुझे, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी। 3 मंजिला है, पहले बात तो ये। इसका निर्माण कराते हैं अनिरुद्ध सिंह द्वारा। ठीक भाई, थांबा भाई जो थाई माँ का पुत्र है, देवा गुजर की स्मृति में इसका निर्माण करवाते हैं। आगे बात में, वही देवा गुजर जो शहीद हुआ था। ये 84 खंभों की गुजर खंभों की छतरी और ये तारागढ़ दुर्ग। बात करते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बात कर लेते हैं। केसर बाग की छतरियां बूंदी के अंदर है। जो बूंदी राज परिवार है, जो बूंदी का जो राज परिवार था, उनकी छतरियां कहाँ पे है? केसर बाग की छतरियां हैं। यहाँ पे सुख महल भी है। सुख महल बूंदी के जेता मीणा द्वारा ये निर्मित है, जेत सागर झील में स्थित है। राजमहल, ठीक भाई, ठीक भाई, गढ़ पैलेस ये बूंदी राज परिवार का निवास स्थान है। राजमहल, गढ़ पैलेस। देखो रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में स्थित है। इसे बावड़ियों की सिरमौर बावड़ी भी कहते हैं। देखो ये ध्यान रखना है, रानी जी की बावड़ी हमने पढ़ा था एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से रानी जी की बावड़ी है। ठीक है, इससे इससे ये ध्यान रखना है, इसे बावड़ियों का सिरमौर बावड़ी भी कहते हैं। ठीक भाई, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत ने करवाया था, रानी नाथावत ने करवाया था। इस बावड़ी पर 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट भी जारी हुआ था। देखो एक चंपा बावड़ी भी है बूंदी के अंदर, श्याम बावड़ी भी है, पांडवों की यज्ञशाला बूंदी भी है, और भी है भाई, नवल सागर भी है बूंदी के अंदर। बात करें गुलाब बावड़ी भी है, व्यास बावड़ी भी है, केशव राय विष्णु मंदिर भी है, फूल सागर भी है, यहाँ पे अनारकली की बावड़ी भी है। देखो ये इसको बावड़ियों का प्रदेश ही तो कहते हैं बूंदी को। हाँ, बावड़ी बावड़ी मिलेगी यहाँ पे। पांडवों की गुफा भी है बूंदी के अंदर, बीजासन माता का भी मंदिर है, अब्दुल्ला अजीब मक्की की दरगाह भी यहाँ पे क्या है? स्थित है। भाई ये है बूंदी के बारे में डिटेल, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, और तो जाए बेस ये बात ध्यान रख लेना। ठीक भाई, हाँ बात करते हैं आगे। अगर बात कर रहे हैं चित्रकला के बारे में, तो बूंदी के जो महाराज है उमेद सिंह के समय रंगीन चित्रों की श्रृंखला को चित्रकला कहते हैं। ठीक भाई, बूंदी के जो महाराज उमेद सिंह के समय रंगीन चित्रों की श्रृंखला को हमने चित्रशाला कहते हैं। चित्रशाला की बात कर रहे हैं हम। देखो देखिए की बात आगे बात करेंगे हम। 72 पद कृष्ण, ठीक भाई, तृतीया को
कजली तीज महोत्सव बूंदी में मजा आयोजित किया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए भाई कजली तीज कहाँ की फेमस है, बूंदी की, बस इतना ही सवाल है। ठीक है भाई, कजली तीज बूंदी की है, जो भाद्रपद कृष्ण तीज को बनाई जाती है। अब बूंदी चित्रकला की बात कर लेते हैं। देखो देखिए, उमेश सिंह के शासन शासन को इस चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। ठीक है, बूंदी की जो चित्रकला है कब फेमस हुई थी, उमेश सिंह के शासनकाल में। ठीक है भाई, इसमें 12 मास के चित्र बनाए थे। 12 मास के चित्र किसमें मिलते हैं, बूंदी चित्रशैली में। ठीक है भाई, यह पशु पक्षी चित्रण शैली हेतु प्रसिद्ध है। देखो सती प्रथा पर यहाँ पे रोक लगाया था। सर्वप्रथम तो देखो बूंदी के राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सर्वप्रथम 1822 में बूंदी के जो महाराजा है राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे बस में बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने, जो भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1829 को महाराजा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती निवारण, ठीक भाई, सती निवारण विधेयक नियम 17 पारित किया गया था। आगे बस में यहाँ पे बात करते हैं सती निवारण विधेयक नियम 17 का सर्वप्रथम पालन 1830 को अलवर रियासत द्वारा किया गया था। भाई इसका पालन सर्वप्रथम, देखो ये लागू कब हुआ था, 1829 में हुआ था। ठीक है भाई, जो भारत के गवर्नर जनरल करते हैं विलियम बेंटिंग। ठीक भाई, बेंटिंग 1829 में, और किसके किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय प्रयासों के। ठीक भाई, हाँ यहाँ पे कौन सा सती निवारण, भाई सती प्रथा पर रोक लगाया जाता है ना, तो बाद में यहाँ से कानून पास करवा दिया जाता है। ठीक भाई, हाँ तो इस जो कानून है सती निवारण विधेयक नियम 17, भाई नियम 17 वाला जो कानून है उसको सबसे पहले कौन हाँ पालन करता है, अलवर रियासत। ठीक है भाई, 1830 में। अब बांसी दुगारी तेजाजी की, हमने बताया था ना तेजाजी की कर्म स्थल की बात करें तो ये बूंदी के अंदर बांसी दुगारी है। ठीक है, बात करें दुगारी चित्रशैली भी है यहाँ पे, दुगारी यहाँ पे चित्रशैली भी है। भाई इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, बात करते हैं, थोड़ा भूगोल भी देख लेते हैं इसके बारे में। बात करते हैं, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में भाग में स्थित ये जिला है, और ये हाड़ौती का एक प्रमुख आंतरिक जिला है, इसलिए इसको हम हाड़ौती की रानी भी कहते हैं। बात करेंगे हम मांगली नदियां, बात करें तो मांगली, मेज, ठीक है भाई, घोड़ा पछाड़, इंद्राणी और कुराल, ये है इसकी नदियां बूंदी जिले के अंदर। जलाशय जिले की बात करें तो नवल सागर, ठीक भाई, नौलखा झील, जैत सागर, फूल सागर, दुगारी झील, ये इनकी जिले की बात होगी। वन्य जीव की बात करें तो यहाँ पे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पूछ लिया जाए राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, यह है रामगढ़। ठीक है भाई, जो बूंदी के अंदर है। सिंचाई परियोजना की बात करें तो यहाँ पे गुड्डा बांध से सिंचाई परियोजना होती है, चाकण बांध है, भीमलत बांध है, और बरदा बांध है, दुगारी बांध है। ठीक है भाई, गुरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी के अंदर है, गुरदड़ा सिंचाई परियोजना। ये मंगली डूंगरी और ठीक भाई, गणेशी नाला नदियों पर यह परियोजना बनाई गई है। बात करें हाँ छज्जा नदी पर। ठीक है भाई, बात करते हैं भीमतल जलप्रपात, ये मांगली नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है भाई। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी सुगर मिल, हमने पढ़ा था ना, पहले ही पढ़ लिया था भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी सुगर मिल की स्थापना 1965 में किशोराय पाटन बूंदी के अंदर होती है। ठीक भाई, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी सुगर मिल की स्थापना। ठीक भाई, बूंदी को हम छोटी काशी उपनाम पढ़ा था, छोटी काशी, द्वितीय काशी और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। आगे बात में राज्य में सिलिका रेत, कांच बालू का सर्वाधिक उत्पादन
बारोदिया बूंदी में होता है। ठीक भाई। हाँ भाई। तो भाई आज हमने देखा भाई बूंदी जिले का जिला दर्शन देखा। ठीक है, इसमें हमने इतिहास के बारे में बात की है और इसके कला और संस्कृति भूगोल के बारे में भी बात की है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, बूंदी के उपनाम याद रखना, बावड़ियों का शेर, राजस्थान की छोटी काशी या बड़ी, राजस्थान की काशी। ठीक है भाई, काशी भी कहते हैं इसको, छोटी काशी। या फिर हाड़ौती की रानी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है भाई। हाँ, तेजाजी की कर्म स्थली ध्यान रख लेना। और यहाँ पे प्रथम शुगर मिल राजस्थान की केशोराय पाटन के अंदर ही स्थित है। ठीक है। प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में खोला गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ये गरदड़ा को भी याद रख लेना भाई, यहाँ पे मानव पर सवार पक्षी का चित्रण मिलता है। ठीक भाई। और यहाँ पे बूंदी के अंदर एशिया की सबसे, देखो ये रानी जी की बावड़ी है और ये 84 खंभों की, इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना। ठीक भाई। और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक भाई, ज्यादा सोच विचने का विचार नहीं है। इतनी है इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट क्या, मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको, इसका इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति वगैरह। ठीक है भाई। हाँ, तो भाई जाने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करके जाए। हम कुछ बोल रहे हैं तो मतलब आपको भी सुनना चाहिए। ठीक है भाई। तो भाई फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट जिले में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, बाय। ठीक भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। भाई नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलते हैं, उम्मीद है सब लोग पधारोगे। ओके, बाय।